तो दोस्तों बात करेंगे हम बिहार के लोगों पे। बिहार के लोग ना मर्द हैं या फिर उनका खून नहीं खोलता जब उनकी माँ बेटी को कोई गाली देता है, या उनको उनकी माँ बेटी को मान चुका है, बिहार के लोगों ने मान लिया है कि उनकी माँ बेटियां 15 से 20 हजार में, 20 से 25 हजार में बिकती है। बात सीधा मुद्दे की हम करते हैं। बात है ये उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्या करके कुछ नाम है, जो भी हो उसका, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता अपने मुंह से, लेकिन फिर भी मजबूरी में नाम लेना पड़ा। और उसका पति जो भी है वो भड़वा इंसान, मादर जात, गाली दे रहा हूँ और दूंगा गाली ऐसे इंसान को भी, जो कि बिहार की महिलाओं को ये कह रहा है, लड़कियों को, कि वहां पे लड़कियां 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। क्या बिहार की लड़कियां बिकाऊ है? या फिर बिहार के लोगों ने ये मान लिया कि हाँ बिहार की लड़कियां बिकाऊ है? बिहार के लोगों के अंदर जरा सा भी शर्म नहीं है ना। अभी तक इस मामले को यहां तक कि किसी का खून लग रहा है, खोल नहीं रहा है। अगर खून खोलता ना तो बिहार के लोगों ने अभी तक मुकदमा दायर कर दिया होता उस मंत्री के पति के खिलाफ। और ये किसी ऐसी वैसी पार्टी का मंत्री नहीं है, ये है बीजेपी का मंत्री। जहां पे वो बीजेपी पार्टी जहां पे कहती है महिलाओं को सम्मान मिलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ कह रही है कि 15-20 हजार में, 25 हजार में बेटियां लेकर जाओ, बिहार की महिलाएं लड़कियां बिकाऊ है। वाह, शर्म से डूब मरो तुम बिहार वालों। मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा कि इस मैटर को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाऊं, ताकि कम से कम इस मैटर में जिसने भी ये बोला है ना, जो मंत्री का पति है, जो भी ये भड़वा, उस भड़वे को सजा मिल सके। अगर उसने बोला और माफी मांग लिया तो ऐसा नहीं होगा। अगर माफी मांग लेने से हर समस्या का हल हो जाता, तो कोई पीएम मोदी को गाली देकर, उनकी माता को अगर गाली दिया गया, तो लोगों ने माफी मांग लिया होता या मांग लेते, तो बात खत्म कर देनी चाहिए। चलो एक बात मानते हैं, पीएम मोदी, मोदी जी की पत्नी नहीं, मोदी जी के माता को गाली दिया गया या अपशब्द बोला गया, तो उन्होंने पूरा बिहार बंद करवा दिया था। यहाँ पे पूरे बिहार की लड़कियों की बात हो रही है, और आप बिहार वालों के अंदर एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं उठी, नहीं धधकी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यह मान लिया है कि आपकी बहन बेटियां 20 से 25 हजार में बिकती है, जो भी कोई भी आएगा 20-25 हजार में खरीद के लेकर चला जाएगा। या फिर आप डरते हो? अगर आप डरते हो तो किससे डरते हो ये भी बता दो। नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने भी, जो भी बिहार के जितने भी लोग हैं, मीडिया वाले भी हैं, जो भी है, जितने मीडिया वाले हैं, बिहार के मंत्री, यहाँ तक कि बीजेपी के, उन्होंने भी खुद एक शब्द नहीं बोला इस विषय पर। क्यों? वाह। हाँ, तो ऐसे क्या बोल सकते हैं भाई, जब उन लोगों की मेंटेलिटी ही वैसी है माताओं बहनों के प्रति, तो क्या कहेंगे वो लोग। एक तरफ बीजेपी कहेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कहेगी बेटियां खरीद के लेकर जाओ, 20-25 हजार दाम लगा रही, बोली लगा रही है, 20-25 हजार में आपको लड़की बिहार से मिल जाएगी। अगर या फिर बिहार के लोगों ने ये मान लिया कि हाँ उनकी बेटियां बिकाऊ है, भाई अगर बिकाऊ है तो खुलेआम बोल दो तुम लोग, लोग चले जाएंगे यहाँ से खरीदने के लिए, दिल्ली से, बम्बई से, हर जगह से खरीदने जाएंगे, बेच दो। अगर मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, तो आवाज उठाओ इसके खिलाफ, और उस मंत्री के पति को सजा दिलाओ, उस भाड़वे को सजा दिलवाओ। और नहीं तो फिर आज उसने बोला है, कल कोई और बोलेगा, तो मत कहना कि हाँ ये सब चीजें गलत है या सब चीजें गलत हो रही है। आज तुम बर्दाश्त करोगे, कल कोई और आएगा, मुंह उठा के बोल के जाएगा और बोलेगा, और आज उसने बोला है कल खरीद लेगा। या कहीं तुम लोग तो ये तो नहीं मान लिए कि उस मंत्री ने 15-20-25 हजार बोला है, 10 हजार तो पहले ही एडवांस में मिल चुका है, हैं? तो वही 10-15 हजार जो बचा है वही मिल जाएगा, तो तुम लोग अपने बहन बेटी को दे दोगे, बीजेपी के हवाले कर दोगे। बीजेपी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, बीजेपी पार्टी का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ वो ये नहीं चाहती कि हाँ महिलाओं के खिलाफ अपशब्द किया जाए, बोला जाए। लेकिन हाँ बीजेपी में जो कार्यकर्ता है, जो मंत्री है ना, उनका मेंटेलिटी उनके पार्टी के माइंड सेट से या उनकी पार्टी के लेन देन से जो भी भाषण होता है ना, उनसे जरा सा भी मैच नहीं खा रहा है आज के समय में। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना उनको पता है कि हाँ भाई पार्टी है, कुछ भी हम बोलें कुछ भी कर लेंगे। तो भैया पार्टी है ना, पार्टी का पावर दिखाएंगे। क्योंकि आजकल तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल बीजेपी के हाथ में है भाई। ऐसा नहीं है कि कानून आपके हाथ में है भैया, सुप्रीम कोर्ट भी आज के समय में खिलौना बन चुका है बीजेपी के लिए। जो बीजेपी चाहेगी वही होगा, दैट्स इट। क्योंकि क्योंकि बीजेपी आज के समय में वो पार्टी है जो कह दे गलत को भी सही तो वही सही होता है, और सही को गलत कह दे तो वही सही। इसलिए मैं कहूंगा आप तमाम बिहार वासियों से
आप लोगों ने या फिर जिन लोगों ने मोदी जी के माँ को गलत बोलने वाला बोला गया जब, तो आप लोगों ने पूरा बिहार बंद कर दिया। कम से कम अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। और आपकी बहन बेटी के बारे में जिसने भी ये बोला है ना, मंत्री भड़वा, उस भड़वे के खिलाफ रोड प्रदर्शन करो या फिर मुकदमा दायर करो या फिर जो हो सके सो करो, लेकिन उसको सबक सिखाओ। और नहीं सिखाओगे तो फिर तुम समझ लेना और तुम्हारा बिहार समझेगा, क्योंकि सिर्फ गुंडागर्दी बोलते हो ना कि ये है रंगदार है, रंगदारी है तो आप दिखाओ तुम अपनी रंगदारी। देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी रंगदारी और तुम कितना ही अपने बहन बेटियों के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कितना सुरक्षा कर सकते हो, आज दिखा दो। नहीं तो चुल्लू भर पानी लो और डूब के मर जाओ। पार्टी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी पार्टी में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो उसके अंदर जो लोग हैं ना, भणवे लोग, उसके लिए मैं कह रहा हूं। और कहां गया, मैं ये बात सम्राट सिंह जी से बोलूंगा। क्यों आज आप क्यों चुप है? आज आपके मुंह से एक शब्द आवाज नहीं निकल रहा। ये निकालना है कि भाई लड़कियों के साथ कोई ये करेगा तो ऐसे करो, भटकना नहीं चाहिए, सबके लिए आप कानून टाइट कर रहे हैं। लेकिन क्या इस मैटर पे आप बोले नहीं? क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टी का आदमी है, आप उसके लिए नहीं बोल सकते ना कुछ भी। वाह! अगर आप बिहार के जितने भी लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं ना, मैं सबसे बोलूंगा अभी वक्त है, आप लोग आवाज उठाइए। वरना अगर हमने आवाज उठाना शुरू कर दिया और इस तो फिर पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। क्योंकि हम आवाज उठाएंगे तो ऐसे वैसे आवाज नहीं उठेगी। जब तक जनता शांत है तब तक शांत है। जिस दिन जनता जाग गई ना, उस दिन चाहे पार्टी कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये देखा जाए कि किसने क्या बोला, किसने क्या किया, उसके बेस पे फैसला होगा। और जब फैसला जनता करती है ना, तो उस समय पार्टी, ना कानून, ना कायदा, कुछ नहीं आता, सिर्फ फैसला आता है। इसलिए मैं कहूंगा कि बिहार के लोगों, अभी भी वक्त है, खून नहीं खोलता है। नहीं, तुम लोग मान चुके कि तुम्हारी बेटियां बिकाऊ है, गुड, ऐसा ही मानते रहो, ऐसा ही करते रहो यार। वैसा भी जो 15,000 में 10,000 बिक जाते हैं, उनके लिए ये 20-25,000 क्या मायने रखता है? क्यों? सही बात है ना? जाओ आज किसी बीजेपी के विधायक या कार्यकर्ता किसी बेटी को बोल दो, तुम एक बार कहा 15-20,000 लो, मैं चलो मैं तुम्हें खरीद लिए। कनपटिया लगाएगी, उसके बाद जो कोर्ट कचहरी होगा, झेलना होगा, जेल जाओगे, वो तो अलग चीज है। अगर ना मर्द हो तो मत उठो, और मर्द हो तो उठो, आवाज उठाओ। वरना चूड़िया पहन के घर में बैठो और दूसरे घर जाके नौकरी चाकरी करो जो कर रहे हो, और अपनी बहन बेटियों को उन लोगों को खुश करने के लिए भेजते रहो 15-20,000 में। जय हिंद, जय भारत।